नमस्ते सभी को, राधे राधे, जय श्री राम, हरे कृष्णा। चलिए, आज डेमो के तौर पे हम लोग दिखा रहे हैं। और ये जय पहला राम गाइड। सर। जय श्री राम, जय श्री राम। ये पहला गाइड वीडियो होगा जितने अभी तक अपडेट किया गया है उसके अकॉर्डिंग। और आगे भी ऐसे ही अपडेट मिलते जाएगा। और ग्रुप में ऐड डेटा को दे दिया जाएगा। और अ, उसका गाइड वीडियो भी फिर से आएगा। जैसे कोई चीज़ अगर अपडेट होता है तो उसका गाइड वीडियो भी आएगा साथ ही साथ। ठीक नारायण नारायण सर। है। नहीं नहीं नहीं। ठीक है। तो ये एक गाइड वीडियो है। अभी तक जितने भी अपडेट हुआ है उसके ऊपर एक मोटा मोटा तौर पे गाइड किया जाएगा। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको न्यूमरोलॉजी के वो टॉपिक के ऊपर आना चाहिए एक जानकारी। क्योंकि उसके बिना आप कर नहीं पाएंगे फिर। क्योंकि मुझे तो उस चीज़ के डिटेल तो नहीं बताना है। बस उसके ऊपर कैसे तरीके से आपको चूज करना है, कहाँ पे आपको फोकस देना है, वो चीज़ मैं बताऊंगा यहाँ पे। दूसरा, एक और चीज, ये डेटा कॉपीराइट डेटा है, इसको शेयर बिल्कुल किसी को नहीं करना है आपको। क्योंकि जो भी मैं चीज कर रहा हूँ वो मेरे पूरा मेहनत है इसके ऊपर। तो आपको बिल्कुल किसी को शेयर नहीं करना है, वो आप तक ही रखना है आपको। आप अपने लिए यूज करिए। और अगर किसी को चाहिए होगा तो वो आपसे आप उनका कांटेक्ट नंबर शेयर कर दीजिएगा मेरे को। तो मैं उनसे कांटेक्ट करके बात कर लूंगा। लेकिन आप दूसरे किसी को शेयर बिल्कुल नहीं कीजिएगा। क्योंकि पूरा मेरा मेहनत है इसके ऊपर। ठीक है। तो आज अभी भी इसके ऊपर बहुत सारी चीज आएगा। नेम न्यूमरोलॉजी का आएगा। अंक प्रश्न शास्त्र इसके ऊपर आएगा। ठीक है। वैदिक का मैं पूरा अपडेट करूंगा। वैदिक का जैसे मान लीजिए डिप्रेशन का कॉम्बिनेशन क्या है। ठीक है। इस तरीके से हर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग वो आ जाएगा कि व्यक्ति को डिप्रेशन है कि नहीं। वो सारे पूरा डिटेल्स वगैरह आ जाएगा। तो बहुत सारा अपडेट करना है अभी। क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगा। तो बिल्कुल वो करूंगा, जरूर करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सबसे पहले होम स्क्रीन मिलता है। अगर होम स्क्रीन नहीं मिलता है तो आपको कोई भी सीट में अगर आप रहेंगे, उस सीट में आपका देखिएगा होम बोल के एक लिखा रहेगा बटन। कहीं पे भी जाइए, जैसे आप लॉशू में जाइए चाहे मोबाइल न्यूमरोलॉजी में जाइए, तो आपको होम बोल के एक बटन लिखा रहेगा। उसको आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको होम स्क्रीन में पहुंचा देगा। पहला, तो होम स्क्रीन में आपको ये यहाँ पे सीट के वो मिल जाएगा। जैसे अभी तक जो जो सीट अवेलेबल किया गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है। अब ये सीट में सबसे पहले होम पेज में आपको दिखेगा कि डेट ऑफ बर्थ में DDMM YY YY। मतलब आपको हर एक सेल में हर एक डेटा को फिल करना है। जैसे किसी के घर डेटा होगा, मान के चलिए मैं किसी एक का ले लेता हूँ, फिर वो इजी हो जाएगा। सर मैं दे दूं? हाँ, यस यस। सर डाल लीजिए। हम्म। 28 28 मई 1974। 1974। इस तरीके से डालना है, 28051974। मतलब हर एक डेटा में, हर एक सेल में एक एक डेटा फिल होना चाहिए। उसके बाद मैम आपका नंबर बता दीजिए, जो नंबर अभी अवेलेबल है। सर मोबाइल नंबर हाँ। 981 नाइन एट टू 987। 9821। नहीं नहीं सर, 98 वाला वो वाला नहीं सर, मैं ये इन्हीं का दे रही हूँ जो ये यूज करते हैं। हाँ, जो यूज़ कर वो बोलिए। 81 एट 7 वन डबल 8 सेवन डबल 8 डबल एट 01 01 804। 804। ठीक है। और मैम आपका स्पेलिंग कैसा है? हाँ सर लिख लीजिए। यहाँ पे जेंडर चूज करने के लिए दिया है, तो जेंडर में मेल या फीमेल को मेल चूज। मेल मेल मेल। ये किसका है? आप हस्बैंड का सर। हस्बैंड का। मेल, ये दो, ये डिटेल्स उन्हीं का है ना? हाँ जी सर। स्पेलिंग बताइए उनका, नेम का एम फर्स्ट बताइए। ESH। हेलो। मैम स्टार्टिंग से बताइए, फर्स्ट फर्स्ट नेम बताओ। सर मुकेश कुमार मित्तल। MU। हाँ KESH।
KESH। हाँ जी। हम्म। कुमार, KUMAR। मिडिल नेम में कुमार हो जाएगा। मित्तल, MITTAL। कुमार, MEAMA। MAR। हाँ, मित्तल। MITTAL। TTAL आएगा सर। MITTAL। हाँ ठीक है सर। ठीक है, सारे डेटा आप चेक कर लीजिए, ये सारे ठीक है। डन डन, ठीक है बिल्कुल। ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहले चार्ट, यहाँ पे चार्ट शीट शो हो रहा है, या फिर आप नीचे से भी यहाँ पे चार्ट को ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ, पहले सबसे पहले ये चार्ट आएगा कि अगर वैदिक चार्ट आपको देखना हो, नीड हो, तो वैदिक चार्ट आपका एक पूरा सेक्शन दे दिया गया है, जितने भी चार्ट इसके अंदर आ जाएगा। जैसे आप डेटा फिल करते हैं तो आपका न्यूमरो वास्तु के अकॉर्डिंग जो चार्ट आता है वो भी आ जाएगा। ठीक है, वास्तु के जोन वगैरह सब कुछ आ जाएगा। तो वो उसका भी डेवलप होगा, लेकिन अभी जितने डेवलप हो चुका है, जैसे वैदिक ग्रिड, लॉशु ग्रिड और सफाइल ग्रिड या मोबाइल न्यूमरोलॉजी के जो ग्रिड यूज होता है, ठीक है, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं अगर आपको ग्रिड की जरूरत पड़ता है बार बार ओपन करने के लिए। तो आप यहाँ से चार्ट से आप ग्रिड को देख सकते हैं। अच्छा, दो चीज यहाँ पे वैदिक ग्रिड में आपका महादशा, अंतदशा, प्रतिदशा इसमें ऐड है ऑलरेडी। महादशा के जो नंबर है, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जो महादशा आता है, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जो अंतदशा आता है और प्रत्यंत दशा आता है, उसके डेटा भी यहाँ पे ऑलरेडी फील्ड है। ठीक है। अब वैदिक न्यूमरोलॉजी में जाएंगे, जो वैदिक सेक्शन है उसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका महादशा दिख जाएगा, किस प्लेनेट के महादशा चल रहा है। जैसे राहु का महादशा चल रहा है 4 नंबर का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो व्हाइट सेक्शन है वो अभी मतलब ये है, ऑलरेडी हो चुका है, और जो ब्लू वाला है वो चल रहा है अभी। ठीक है, ब्लू वाला जो है वो अभी मतलब चल रहा है और प्रेजेंट आने वाला है, ये कवर हो चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखेंगे कि 28/5/2022 से लेके 28/5/2025 तक ये जो ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन किसका, किस प्लेनेट के अंडर में आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 28/5/2025 से लेके 28/5/2029, ये जो ड्यूरेशन है ये 4 नंबर के अंडर में आ जाएगा। तो अभी ये जो ईयर चल रहा है वो मई 2025 से लेके मई 2029 तक ये चलेगा, 4 नंबर के प्लैनेट के दशा। तो ये 4 नंबर प्लैनेट की जो दशा है राहु का, वो चलेगा। और इसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अंतर्दशा हर एक साल के लिए अंतर्दशा होता है वैदिक में। तो हर एक साल के अंतर्दशा होगा जब 28/5/2025 से लेके 28/5/2026 तक ये चलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मंथ को क्रॉस क्रॉस ऑलरेडी कर लिया है, इसलिए 25 से लेके 26 तक चलेगा। अगर ये मंथ को क्रॉस नहीं करता तो 24 से लेके 25 तक वही चलता पहले वाला। ठीक है, ये वैदिक का वो है करंट और अंतदशा को निकालने की पद्धति है। हर साल उसका बर्थ डेट, जो डेट का जो वो होता है चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अंतदशा भी आपको दिख जाएगा। अंतदशा जो प्लेनेट है वो मार्स का चल रहा है, और 9 नंबर के यहाँ पे, और उनका जो नंबर है वो 9 नंबर। यहाँ पे देखेंगे 4 नंबर यहाँ पे ऑलरेडी एक आ गया है, 9 नंबर भी यहाँ पे एक आ गया है। और प्रत्यंत दशा अगर देखेंगे तो प्रत्यंत दशा यहाँ पे 5 नंबर का चल रहा है। जो यहाँ पे करंट अंतदशा है उसका ही वो अंडर में फीलिंग करता है। अंतदशा का एक डेट होता है कि इतने दिन का अंतदशा चलेगा हर एक नंबर के प्लेनेट का। ठीक है, जैसे 1 नंबर का 8, दूसरे 2 नंबर के 16 दिन, इस तरीके से वो चलता रहता है। तो यहाँ पे 9 नंबर के अंतर्दशा स्टार्ट हुआ है तो वो 9 नंबर के ही प्रत्यंदशा स्टार्ट होगा, और वो अप टू 8 तक चलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग 365 डेज का वो टूट जाता है उसके अकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग अंतर्दशा यहाँ पे आता है, जिसका अंतर्दशा देखेंगे तो 5 नंबर का मरकरी का अंतर्दशा होगा, जो यहाँ पे ऑलरेडी ग्रिड में आ गया है। तो यही चार्ट में आपको दिखेगा, यहाँ पे महादशा, अंतर्दशा, प्रतिदशा का नंबर यहाँ पे ग्रिड में फिल है। ठीक है, ये हो गया। इसका भी बहुत सारे प्रिडिक्शन आएगा जो कि नीचे यहाँ पे अंडर में आएगा, तो मैं उसका अपडेट भी आगे दूंगा। ठीक है, उसके बाद है प्रिडिक्टिव ट्रिक बाय डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के थ्रू आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं, बहुत सारे प्रिडिक्शन कर सकते हैं, इसके भी मैं अपडेट करूंगा।
फिलहाल तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपके नेम का जो कंपैटिबिलिटी है वो कितना अच्छा है। जो नेम का कंपेटिबिलिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा है। तो यहाँ पे आपको फाइन फर्स्ट नेम का जो होगा एक्सप्रेशन नेम का वो हो जाएगा। इसमें आपका जो एसयू नंबर है, एसएस नंबर है, इस तरीके से आपको पूरा दिख जाएगा। अगर आपको यहाँ पे फुल नेम का वो चाहिए, सारे डिटेल्स चाहिए एसएस, तो मैं उसको चेंज करके वो कर दूंगा। यहाँ पे एसएस का क्या मीनिंग होता है, एसयू का क्या मीनिंग होता है, क्योंकि सोल आर्क, ठीक है, इस तरीके से नाम आता है उसका। तो यहाँ पे उसका देख सकते हैं कि एक्सप्रेशन नंबर कितना अच्छा है, गुड बैड वो दिखेगा, ओके है, इस टाइप का वो गाइड करेगा आपको। ठीक है, बेसिक नंबर कौन सा इनका है, डेस्टिनी नंबर कौन सा है, बेसिक नंबर का जैसे एक इसमें बैलेंस है कि अगर 40 ईयर्स कोई व्यक्ति का एज है, तो उससे जो नीचे होगा, नीचे वाले एज का जो पर्सन रहता है उसका बेसिक नंबर डोमिनेंट रहता है। वो 60% तक काम करता है और डेस्टिनी नंबर 40% का काम करता है। लेकिन आफ्टर 40 ईयर्स के बाद, या 40 ईयर्स के बाद, जब उस टाइम पीरियड में अगर व्यक्ति का आप ले रहे हैं डेटा को, तो उसमें डेस्टिनी नंबर 60% प्रभाव रखता है, 40% उसका बेसिक नंबर का पोटेंशियल रहता है। तो डोमिनेटिंग नंबर उसके अकॉर्डिंग होगा, 40 ईयर्स के नीचे होगा तो बेसिक नंबर डोमिनेटिंग होगा, और अगर 40 ईयर्स या 40 ईयर्स के ऊपर होगा तो वो डेस्टिनी नंबर पोटेंशियल अच्छा होता है, डोमिनेटिंग होता है वो। इसमें आपको दिख जाएगा कि हिडन नंबर, अगर कोई भी हिडन नंबर आ रहा है तो हिडन नंबर का कितना व्यक्ति को ब्लेसिंग मिल रहा है। अगर वो हिडन नंबर, अगर दो नंबर उनके डेट ऑफ बर्थ में अवेलेबल है, तो उसका ब्लेसिंग उतना ज़्यादा नहीं मिलता है। अगर वो नंबर अगर मिसिंग रहता है, तो यहाँ पे हिडन नंबर के तौर पे वो ब्लेसिंग अच्छा खासा उनको मिलता है, बहुत स्ट्रांगली मिलता है वो नंबर के प्रभाव को। और यहाँ पे एक फाइंडिंग वाला बटन दिया गया, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर टाइप का ऐसा आएगा, पी वाई फाइंडर बोल के लिखा होगा। कोई भी ईयर का आपका पर्सनल ईयर को फाइंड करना है तो वो पर्सनल ईयर फाइंड कर सकते हैं। जैसे 2031 को मैं ले रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आपको दिख जाएगा कि इस व्यक्ति का उस समय का जो पर्सनल ईयर होगा वो कौन सा होगा। अगर पीछे में आपको चेक करना है तो पीछे भी आप चेक कर सकते हैं 2015 का कौन सा पर्सनल ईयर था, ताकि उसमें एक आपको हेल्प मिल जाता है कि पर्सनल ईयर आगे पीछे आपको देखने के लिए। नेक्स्ट पर्सनल ईयर कौन सा आएगा वो भी चेक कर सकते हैं। जैसे 26 को इनका 7 नंबर का पर्सनल ईयर आएगा। अभी 5, अभी 6 का चल रहा है, 2025 का 6 का पर्सनल ईयर चल रहा है, तो ये इतने सारे डेटा को वो दे देता है ऑटोमेटिक। हालांकि यहाँ पे पर्सनल ईयर दे दिया गया है, पर्सनल मंथ दे दिया गया है, और पर्सनल डेट दे दिया गया है। और इसमें आपका लकी और अनलकी बोल के दिया है। तो इसमें क्या है कि बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर के बीच में कंपेटेबिलिटी कितना अच्छा है। अगर 100% शो हो रहा है मतलब ये लकी है। 50 या 50 से ऊपर होगा तो वो लकी होता है। और जो जितने भी 50-50 से नीचे जाने स्टार्ट हो जाते हैं वो अनलकी होता है, उनका बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर की कंपेटेबिलिटी। जैसे किसी का 8 होगा किसी का बेसिक नंबर, और डेस्टिनी नंबर अगर 1 होगा तो वो एक दूसरे के एंटी होता है ना। तो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग नंबर, वीक नंबर, दो स्ट्रॉन्ग प्लेनेट जो नंबर होता है, वीक प्लेनेट का जो नंबर होता है वो यहाँ पे दिख जाता है। स्ट्रॉन्ग प्लेनेट मतलब दोनों का वो होता है, बेसिक नंबर डेस्टिनी नंबर के जोड़ और घटाने वाला। जो घटता है वो उसका वो होता है स्ट्रांग होता है, जो ऐड होता है वो वीक होता है नंबर। और हर ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे पर्सनल ईयर दे दिया गया है। तो आपको कोई भी इवेंट को प्रिडिक्शन करना हो तो उस ईयर को आप जा सकते हैं, उसका प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं, कौन सा नंबर का प्रिडिक्शन आपको करना है। जैसे अगर किसी का जो पर्सनल ईयर में, कौन सा पर्सनल ईयर में वो उनका इवेंट, मतलब एक मेजर इवेंट होता है ना, वो मेजर इवेंट आपको देता है। जैसे यहाँ पे 10 11 एंड 2011 में ये जो मेजर इवेंट हुआ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे दे रहा है 43 में, 2043, 2044, 44 में मेजर इवेंट दे रहा है यहाँ पे। इस तरीके से मेजर इवेंट का वो होता है, फिल्टरिंग होता है ऑटोमेटिक।
ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है कि कंफर्टेबिलिटी, नेम का कंफर्टेबिलिटी यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर आया है उस नंबर के अकॉर्डिंग जो बेसिक नंबर है और डेस्टिनी नंबर है, ये बेसिक नंबर के साथ आपका ये FN नंबर, एक्सप्रेशन नंबर, SU नंबर, SS नंबर जो होता है उसके साथ कंफर्टेबिलिटी मैचिंग किया जाता है। तो कंफर्टेबिलिटी में आपको 50-50 का कंफर्टेबिलिटी होता है, उसमें आपको चेक कर सकते हैं कि आपके जो नेम है वो कितने पॉइंट मिल रहा है, उनको 50 आउट ऑफ कितने मिल रहा है। इसमें डेस्टिनी नंबर में 50 आउट ऑफ कितने मिल रहा है, मतलब डेस्टिनी नंबर से आपका ये जो नंबर है ये नंबर का कंपेटेबिलिटी चेक करेगा, मतलब एक प्लेनेट के साथ दूसरे प्लेनेट का। उसमें आपको मिलेगा जो यहाँ पे 100 में कितना आपको पॉइंट मिल रहा है, जैसे इस केस में 100 में 100 मिल रहा है, तो ये नेम ओके है, अच्छा है, ऐसे बोलेंगे। नहीं तो आप करेक्शन कर सकते हैं, वो नेम का करेक्शन जो होगा वो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको करेंगे और जाके यहाँ पे चेक करेंगे कि ये परसेंटेज कितना दे रहा है। अगर किसी को प्रश्न कुंडली से तुरंत को पूछना हो कोई भी प्रश्न, तो उनसे आप एक वर्ड फाइंड, वर्ड वर्ड बोल सकते हैं, कोई भी एक मन में वर्ड आ रहा है तो उस वर्ड का जैसे बोल रहा है, मान लीजिए वो कोई कोई ऐसा बोला, हाई बोला है, तो HI बोल के लिखेंगे। तो वो जो भी कार्य के लिए आया है उसमें से अगर ये कार्य है पॉजिटिव, 6 नंबर शो हो रहा है कि पॉजिटिव फॉर मैरिज, चिल्ड्रन एंड फाइनेंस, फॉरेन ट्रैवल, शिफ्टिंग करना हो या ट्रांसफर करना हो, प्रमोशन के लिए बात करना हो, या कोई नए जॉब के लिए प्रश्न आ रहा हो, उस केस में ये सारे चीजों में अगर व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है तो उस कार्य में ये पॉजिटिव होगा, बाकी के लिए नेगेटिव है। बाकी अगर कोई भी केसेस होगा उस केसेस के लिए, लाइक एजुकेशन रिजल्ट, उसके लिए वो नेगेटिव होगा। लेकिन प्रमोशन वगैरह, ट्रांसफर वगैरह, इस टाइप की कोई भी चीज बोल रहा है। कोई और भी वर्ड बोल सकता है, जैसे गोल, गोल भी बोल सकते हैं वर्ड। तो कोई भी कार्य के लिए बोल रहा हो, उनका उनके मन में एक वर्ड आया है तो वो वर्ड बोला है, तो वो कार्य के लिए क्या है, अभी उसका कोई भी कार्य है उस कार्य में अभी डिले होगा, या अगर कार्य हो भी जाएगा तो उसका उनके जो एक्सपेक्टेशन है उससे वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होगा उतना। इस तरीके से आप प्रश्न कुंडली को यूज कर, मतलब प्रश्न को उस टाइम को यूज कर पाएंगे। ये प्रिडिक्टिव ट्रिक है, इसलिए प्रिडिक्शन इजीली फास्ट करना होता है। या फिर उनसे एक नंबर भी ले सकते हैं, वो बोला 872, 872 लिए तो 872 के अकॉर्डिंग जो नंबर आया, यहाँ पे भी नंबर शो होगा या फिर यहाँ पे भी नंबर शो होगा नीचे में, और उसके अकॉर्डिंग ये वो दे देगा, मैं इंफॉर्मेशन दे देगा आपको कि गवर्नमेंट रिलेटेड अगर प्रश्न है तो वो यस पॉजिटिव है, या गवर्नमेंट रिलेटेड कोई वर्क रिलेटेड हो, या कोर्ट मैटर से जुड़ा हुआ कोई कार्य हो, या गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न हो, तो उसमें इनकम से जुड़ा हो, तो उस टाइप की चीज़ों में पॉजिटिव है। थोड़ा सा इधर करेंगे तो बाकी सारी चीज़ों के लिए नेगेटिव है। इस तरीके से इंफॉर्मेशन दे देता है। इस टाइप के जहाँ पे व्हाइट बॉक्स लिखकर पोजीशन होता है, उसमें ये इस टाइप के जो शो होता है उसमें आपको कुछ लिखना होता है। यहाँ पे जैसे गिवन वर्ड, गिवन नंबर बोला गया है, यहाँ पे फाइंडर, पर्सनल या फाइंडर, तो उसके लिए आपको चूज करना होता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है लॉशू ग्रिड। अभी इसका अपडेट नहीं हुआ, लॉशू ग्रिड का जो है वही सिंपल है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वही चीज का कुछ यहाँ पे भी आपको शो हो रहा है, बाकी इसमें बहुत सारा अपडेट आएगा। क्योंकि लॉशू ग्रिड मैंने दूसरे जगह पे अपडेट किया था, उसको मुझे पूरा अपडेट इसमें करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरा चीजें इसके अंदर आएगा। स्क्रीन दिख रहा है ना आप सभी को, देखिए ये सारे डेटा यहाँ पे आएगा आपका पूरा। और भी चीजें आएगा इसके अंदर में। तो और भी अपडेट आएगा इसके अंदर, लॉशू ग्रिड जब उसका लॉशू का जब कोर्स चलेगा तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपडेट करूंगा। ठीक है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी में जैसे जाएंगे, जैसे जो मोबाइल नंबर ऑलरेडी डाला गया है फर्स्ट पेज में, मेन पेज में, वही आपको यहाँ पे ऊपर नाम शो होगा, नंबर शो होगा, ये ओरिजिनल नंबर होता है। और जो मॉडिफाई नंबर होगा वो यहाँ पे नीचे में शो हो जाएगा।
और यहाँ पे भी आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन कर सकते हैं, जिनको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के नॉलेज हो, कि मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को प्रिडिक्शन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर के जो कंपाउंड नंबर होगा वो ओरिजिनल नंबर के कंपाउंड मिल के बनता है। ठीक है, जो कंपाउंड नंबर होता है वो ओरिजिनल नंबर को ही टोटल के करके उसका निकाला जाता है, मॉडिफाई नंबर का नहीं होता है। सिंगल डिजिट आपको मिल जाता है 4 + 5 9, 9 सिंगल डिजिट, 9 का यहाँ पे आपको प्रिडिक्शन मिल जाएगा तुरंत कि अगर सिंगल डिजिट में 9 आ रहा हो तो यहाँ पे ये बैड रिमार्केबल कर दे, वो कर देता है, रिमार्क कर देता है कि ये अच्छा है कि खराब है, एक तरीके से वो सारी चीजें बता देता है। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको दिख जाता है पूरा प्रिडिक्शन, यहाँ पे दिख जाता है, जैसे पेयरिंग नंबर का, हर एक नंबर का अपना पेयरिंग होता है। 8 1 के साथ पेयरिंग क्या है यहाँ पे बन जाता है, देखिए 8 1 का पेयरिंग, 1 7 का पेयरिंग, 7 8 का पेयरिंग, 8 8 का पेयरिंग, 8 8 का पेयरिंग, 8 1 का, 1 8 8 8 8 4, इस तरीके से ये पेयरिंग के डिटेल्स आ जाता है। ये अच्छा है, ये खराब है, ये सारी चीजें अभी बता देगा आपको, बैड या गुड या ओके या कंडीशनल, मतलब कुछ केसेस में आप ले सकते हैं, कंडीशनल होते हैं वो। तो इस तरीके से आप दिख जाते हैं, जैसे इसमें एक ही अच्छा है, एक ओके है, बाकी सारे में ये बैड है, ये नंबर के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर और सनसाइन नंबर तीनों यहाँ पे फिल्टर होके आ जाता है। और आपको, अगर आपके बेसिक नंबर के अकॉर्डिंग ये जो नंबर है, ये नंबर, क्योंकि जो मोबाइल नंबर के टोटल नंबर होता है सिंगल डिजिट में, जैसे यहाँ पे 9 आया है, वो आपके बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर से आपका मतलब बाय हार्ट आपका एक फ्रेंडली नंबर में आना चाहिए। जैसे बेसिक नंबर 1 है और डेस्टिनी नंबर 9 है, इनमें जो नंबर है उनमें आपका बैलेंस पॉजिटिव साइड में आना चाहिए, क्योंकि वो ड्राइवर के तरीके से काम करता है फिर। जैसे 2 3 5 7 9 इनमें से होना चाहिए 1 3 5 7। अब इनमें से देखिए कौन सा कॉमन है, जैसे 3 5 7 कॉमन है, तो 3 5 7 नंबर में अगर ये सिंगल डिजिट आता तो अच्छा है, नहीं तो न्यूट्रल पे आपको जाना चाहिए। जैसे 9 नंबर है, ये चल जाएगा इस व्यक्ति के लिए, क्योंकि दोनों में नेगेटिव काम नहीं कर रहा, लेकिन नंबर का थोड़ा सा पोटेंशियल कम है, बैडली है। लेकिन बेसिक और डेस्टिनी के अकॉर्डिंग वो उतना उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन आपको नंबर लेना चाहिए तो ये फ्रेंडली नंबर में आपका आना चाहिए, जो बैलेंसर नंबर होगा। दूसरा है कि यहाँ पे अप्रोक्स आप ध्यान रखिएगा, 3 से 4 नेगेटिव हो सकते हैं, मतलब बैड हो सकता है, बाकी सारे पॉजिटिव के तरीके से आना चाहिए। मतलब पूरा तो पॉजिटिव कभी कभी उस केस में नहीं आता है, लेकिन बैड होगा तो 2 3 4 तक ठीक है, ओके चल जाएगा, लेकिन ज्यादा बैड ना होना चाहिए। जी, जो भी यहाँ पे प्रिडिक्शन दिया गया है, इस 8 1 का क्या प्रिडिक्शन होता है, वो प्रिडिक्शन प्रभाव डालता है। ठीक है, लेकिन ये प्रभाव को कंट्रोल कौन करता है, ये सिंगल नंबर। अगर ये सिंगल नंबर पॉजिटिव साइड में नहीं है, नेगेटिव साइड में है, तो वो उतना ज्यादा इफेक्ट फिर जो नेगेटिव है उसका प्रभाव बहुत ज्यादा ही देता है फिर। जैसे अगर 5 नंबर होता तो ये सारी चीजों को थोड़ा सा बैलेंस ही कर लेता, 3 होता, 7 होता, अच्छा होता, बैलेंसिंग कर लेता उतना। नंबर में सिंगल डिजिट में जो यहाँ पे नंबर दिया गया है सम का, वो 1 3 5 और 6 को दिया गया है। 7 कुछ केसेस में दिया है, जिनको जो एस्ट्रोलॉजर होता है, न्यूमरोलॉजिस्ट होता है, ऑकल्टिस्ट होता है, उनके लिए 7 नंबर चल जाता है, पॉजिटिव तरीके से काम करता है। उसके बाद रिपीटेशन नंबर, अगर आपके यहाँ पे जो चार्ट है, ग्रिड है, उस ग्रिड में देखिएगा कि जो 8 है वो 5 या 5 से ऊपर हो, तो उस केस में आपका रिपीटेटिव नंबर यहाँ ग्रिड में शो होगा। जैसे इस केस में फोन नंबर में 8 मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, 5 से ज्यादा ही आ रहा है, मतलब 6 आ रहा है, तो ये 5 6 या 7 कोई भी ये नंबर आए तो वो ऑटोमेटिक दिखा देता है कि किस टाइप की प्रिडिक्शन होगा यहाँ पे। एक बॉडी क्या हार्म हो सकता है, या एक लाइफ लॉन्ग क्या प्रॉब्लम दे सकता है। उसके बाद हॉस्टाइल नंबर होता है, हॉस्टाइल नंबर यहाँ पे कोई भी नहीं है, हॉस्टाइल नंबर जैसे 3 2 का हॉस्टाइल नंबर होता है, 1 and 8 का हॉस्टाइल नंबर होता है, 9 and 4 का हॉस्टाइल नंबर होता है, 3 and 9 का हॉस्टाइल होता है, 6 and 5 का होता है, 2 and 4 होता है। यहाँ पे दिया गया है हॉस्टाइल नंबर कौन सा होता है, वो अगर हॉस्टाइल नंबर यहाँ पे आ रहा है तो उसका क्या प्रिडिक्शन आएगा। और ये हॉस्टाइल नंबर
नो है तो अच्छा है, येस होता है तो प्रॉब्लम आता है। मतलब येस में मतलब वहां पे नेगेटिवली रिजल्ट को ही प्रोवाइड करते हैं हॉस्टाइल नंबर। फोर्थ एस्पेक्ट देखिए, यहाँ पे येस है मतलब यहाँ पे रेड बटन दिया गया है, मतलब ये नेगेटिव तौर पे काम करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं डेप्थ, ऋण ऋण लगाएगा व्यक्ति का। यहाँ पे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम आएगा इनको, गवर्नमेंट रिलेटेड चीजों में ऑब्स्टेकल आएगा, डिजीज हेल्थ हेल्थ इश्यूज देगा, डिजीज देगा। तो ये सारे लेट सक्सेस देना, ये देता है फोर्थ एस्पेक्ट में। 41 में ये शो हो रहा है 4 and 1 का जो होता है, 4 से 1 का। उसके बाद आता है चूज रिपीटेटिव नंबर। यहाँ पे रिपीटेटिव नंबर आप चूज कर सकते हैं, कोई भी आपका अगर नंबर रिपीटेटिव हो तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं, उसका प्रिडिक्शन आप जान सकते हैं। जैसे 1 1 का क्या रिपीटेटिव का क्या मीनिंग हो सकता है, तो 1 1 आप चूज करेंगे तो 1 1 का आपको प्रिडिक्शन यहाँ पे दे देगा। यहाँ पे ये बॉक्स बना हुआ है, मतलब इसमें आपको चूज करने का ऑप्शन देगा या लिखने का ऑप्शन देगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है चूज रिपीटेटिव नंबर, कोई भी नंबर आप रिपीटेटिव ले सकते हैं। देखिए हालांकि 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, बाकी आपको और दूसरा चूज करना हो तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। 1 2 नंबर मल्टीपल 2 में है, मल्टीपल 3 में है, मल्टीपल 4 में है, ये दे दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, अगर ज़रूरत होगा तो इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद कंपाउंड नंबर आपको दिख जाएगा। अगर कंपाउंड नंबर अच्छा होगा तो यहाँ पे गुड बोल के लिखा आ जाएगा, अगर अगर खराब होगा तो वो बैड लिखा रहेगा, और अगर कुछ भी नहीं लिखा रहेगा तो यहाँ पे वो नेगेटिव के तौर पे ही काम करते हैं, उतना ज़्यादा अच्छा मतलब बोल सकते हैं नहीं, नहीं है। गुड होगा या ओके होगा वो अच्छा होता है, और कुछ नहीं मतलब वो बैडली तरीके से काम करेगा। कंजंक्शन भी आपको दिख जाएगा। कंजंक्शन में जो कंजंक्शन आएगा, जैसे 8 8 and 4 का कंजंक्शन है, 1 7 का कंजंक्शन है, 7 and 8 का कंजंक्शन है, उसका प्रिडिक्शन यहाँ पे आ जाता है। अब कंजंक्शन में आपको देखना पड़ता है कि ये जो मीनिंग है ये मीनिंग पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आपको दिख जाएगा यहाँ पे तीन तीन, यहाँ पे यस आया तो तीन में से कितना आपका नो आया है, मतलब तीन में से आपका नेगेटिव प्रिडिक्शन क्या आ रहा है। जैसे सडन लॉस, एक्सीडेंट, कोर्ट केस एंड क्रॉनिक डिजीज, ये जो है ये एक तरीके से नेगेटिव तौर पे काम कर रहा है कंजंक्शन। दूसरा कंजंक्शन देख सकते हो 1 and 7 का, गेट हेल्प फॉर फ्रॉम गवर्नमेंट एंड सॉलिड कॉन्टेक्ट, ये पॉजिटिव है। इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रिडिक्शन को देखना पड़ेगा। ये कंजंक्शन में एक, और एक में दूसरा बताऊंगा। और 7 8 में यहाँ पे देख सकते हैं हीलिंग, स्पिरिचुअलिज्म एंड पॉजिटिव फॉर अदर्स, दूसरे के लिए अच्छा है। तो ये भी पॉजिटिव है, मतलब एक नेगेटिव, तीन में से एक नेगेटिव है यहाँ पे। तो यहाँ पे नीचे में एक प्रिडिक्शन होगा, उस प्रिडिक्शन में आपको इसमें फिल करना पड़ेगा तीन में से कितना आपको पॉजिटिव या नेगेटिव। मैं यहाँ पे नीचे में थोड़ा सा लेके जाता हूँ कंजंक्शन सेक्शन में। कंजंक्शन सेक्शन में आपको यहाँ पे दिखेगा कि नेगेटिव कितना है उसको लिखिए। यहाँ पे जैसे मैंने बोला तीन में से एक नेगेटिव, तो एक नेगेटिव मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट लिख के रखा है। अगर आपको दो होता है तो दो आप लिख के रखिएगा, एक होगा तो एक लिखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंजंक्शन हो गया, उसके बाद आता है ट्राइन। ट्राइन में भी अगर कोई आए तो वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, उसका प्रिडिक्शन है। यहाँ पे तो हालांकि ट्राइन नहीं है, ट्राइन मतलब 1 2 and 4 का, इस तरीके से ट्राइन बनता है। 3 9 8 का ट्राइन बनता है, तो वो ट्राइन यहाँ पे नहीं है अवेलेबल, इसलिए ट्राइन शो नहीं हो रहा। तो ट्राइन का प्रिडिक्शन भी आपको साथ में दिख जाएगा। प्लेन, प्लेन मतलब 3 1 3 1 and 9 का। यहाँ पे हालांकि प्लेन एक ही बन रहा है, 1 7 8 का प्लेन बन रहा है, या हॉरिजेंटल बनेगा या वर्टिकल बनेगा। ठीक है, और डायगोनल जो होता है वो काल सर्प दोष योग बोला जाता है। अगर दोनों में से कोई आए तो वो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं देता है। प्लेन में भी आप देख सकते हैं कि प्लेन में यस जो आ रहा है, तो यस के अकॉर्डिंग प्लेन यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं उसका प्रिडिक्शन क्या है। जैसे सोशल वर्कर हो सकता है ऐसे व्यक्ति, टेक्निकल एडवांस हो सकता है, एब और ट्रैवल कर सकता है, या पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन ये है 1 7 8 का। एल शेप का अगर देखेंगे तो एल शेप का प्रिडिक्शन, जो भी एल शेप बनेगा एल शेप का प्रिडिक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। उनमें से एक एल शेप का आया है 7 8 का 4 का, 7 8 4 का एल शेप जो है वो आया है। उसमें एक क्लेवर सेल्फ सीक्रेट नंबर है। यहाँ पे डिटर्मिन स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड विल पावर इनका अच्छा है, लेकिन क्रॉनिक डिजीज होना, लीगल इश्यूज होना, और
नेगेटिव थॉट्स आना, ये दे रहा है। तो ये अगर बोलेंगे इतने सारे में, ये एक पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, इसको नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिवली काम कर रहा है। तो यहाँ पे भी आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पे भी आपका एक सेक्शन होगा जहाँ पे एल शेप, यहाँ पे आपको एल शेप में आपको राइट नेगेटिव, नेगेटिव लिखने के लिए बताया है। तो एक नेगेटिव वहाँ पे ऑलरेडी एक ही आ रहा है, तो एक ही नेगेटिव वहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। तो एक आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर दो होगा तो दो, अगर नेगेटिव होगा तो दो लिखना पड़ेगा, तीन अगर नेगेटिव होगा तो तीन लिखना पड़ेगा। जितना आपका नेगेटिव होगा वो दोनों लिखना पड़ेगा, एक कंजंक्शन में आपको लिखना पड़ेगा, एक आपको एल शेप में लिखना पड़ेगा। बाकी किसी में आपको नहीं लिखना है, जरूरत ही नहीं है। एल शेप के बाद जो यहाँ पे आता है राजयोग, राजयोग अगर बनेगा, जैसे ये होता है ना 1 6 8 एंड 5 का, अगर ये नंबर चार नंबर रहेगा तो डायमंड शेप का एक आ जाता है। तो उसको उसको यहाँ पे राजयोग बोला जाता है, चार नंबर का। तो यहाँ पे नंबर भी शो हो रहा है, जिसमें येस होगा तो वो येस आ जाएगा, नो होगा तो नो आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे 2 8 एंड 4 नंबर को अवॉइड कर जाना, मतलब करना चाहिए। हालांकि खासकर 2 होगा तभी चलेगा, लेकिन 4 एंड 8 नंबर फोन नंबर में ना हो, इतना अवॉइड करना चाहिए इसको। और किसी नंबर में अगर 7 नंबर ना हो, 1 नंबर ना हो, तो उसको नहीं लेना चाहिए। एटलीस्ट 7 होना ही चाहिए। उसके बाद रेमेडी पर्पस में आपको बताएगा कि रेमेडी क्या करना चाहिए व्यक्ति के अकॉर्डिंग। यहाँ पे अगर चार्जिंग करना हो तो कौन से डायरेक्शन में आपको चार्जिंग लगाना चाहिए, पॉइंट प्लग वगैरह लगा के हम लोग कर सकते हैं। अगर उसका उस जगह पे सुविधा नहीं है तो आप एक्सटेंशन लगा के कोई और जगह पे चार्ज दे सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि फोन के पीछे में बैक कवर के स्क्रीन क्या है, मतलब बैक बोले तो मतलब फोन के बैक, बैक कवर के नहीं बोल रहे, फोन के बैक का स्क्रीन। जो हैंडसेट होता है, मोबाइल हैंडसेट होता है, उसका बैक के जो स्क्रीन के जो कलर है वो कौन सा है। जैसे मेरे पर्पल है तो पर्पल मैं यहाँ पे चूज रहा हूँ, किसी का गोल्डन होगा, जैसे आईफोन में अभी गोल्डन ज्यादा चल रहा है ना, तो गोल्डन बोल रहे हैं, उस टाइप की क्या है, ऑरेंज टाइप का कलर है आई थिंक। ऑरेंज। ऑरेंज लिखेंगे तो ऑरेंज क्या चीज को दर्शाएगा, वो चीज बताएगा कि क्रिएटिविटी एंड सिलेक्टिव नेचर रहेगा व्यक्ति का। इसलिए ऑरेंज कलर वहां पे दिया गया है, क्योंकि उनको ऑरेंज कलर के फायदा पता है। इसलिए वो क्रिएटिविटी को डालता है एंड सिलेक्टिव होता है। ऐसे व्यक्ति दूसरी चीजों को चूज इजीली नहीं करता है, वो सिलेक्टिव होता है। उसके बाद स्क्रीन के वॉलपेपर क्या है। स्क्रीन के वॉलपेपर इनको दिया गया है कि कौन से स्क्रीन के वॉलपेपर ऐसे व्यक्ति को लगाना चाहिए। यहाँ पे दिया गया है जो राइजिंग सन होता है उसका, या फिर फादर के फोटो, वो भी रख सकता है इस टाइप के। या सन रे आ रहा है कोई फ्लावर पे, वो फ्लावर खिल रहा है उस टाइम पीरियड, उसका फोटो गूगल से आपको मिल जाएगा ये लिखने से। और दूसरा होता है कि आपके जो फोन नंबर है, वो फोन नंबर को आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे मैम का जो फोन नंबर है, वो फोन नंबर मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए ऊपर में यहाँ पे मैंने एक ऐसा वो किया है कि आपको ये चार्ट हमेशा दिखता रहेगा। ठीक है, फ्रीजिंग कर दिया गया है। इसलिए जो नंबर है यहाँ पे नंबर लिखेंगे, एक्सक्लूडेड जीरो, मतलब जीरो को छोड़ के बैक टू, मतलब बैक के एक के बाद एक लिखना है, लेकिन जीरो जहां जहां होगा उसको अवॉइड कर दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे 8 है, 8 है तो मैं 8 लिखूंगा। उसके बाद 1 है, 1 लिखूंगा। उसका 7 है, 7 लिखूंगा। उसके बाद 8 8 है तो मैं 8 8 लिखूंगा। ओरिजिनल नंबर में से मैं लिखूंगा। जीरो है तो जीरो को छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा, 1 है, 1 को लिखूंगा। उसके बाद 8 है, 8 लिखूंगा। फिर जीरो है उसको अवॉइड कर देना, 4 है, 4 लिख दूंगा। इस तरीके से ये नंबर बन जाएगा, क्योंकि जो दो जीरो है तो दो यहाँ पे कॉलम छूट जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक वो पिरामिड्स बनता है, मैथोडोलॉजी है। पिरामिड मैथोडोलॉजी में अगर देखेंगे तो लास्ट में जो नंबर आ रहा है, दो नंबर, वही नंबर आपके पोटेंशियल रखता है आपके कोई भी रिजल्ट्स को। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 2 नंबर, 2 नंबर यहाँ पे उतना अच्छा नहीं है, नो बता रहा है। लिटिल डाउटफुल रिजल्ट, कोई भी रिजल्ट होगा तो उसमें कुछ ना कुछ आपको छोटा बहुत डाउट रहेगा। सर्टेनली इन मेंटल पीस, मेंटल पीस में कुछ ना कुछ वो रहेगा।
उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी आपको चूज करना हो, पिन कोड आपको चूज करना हो कि आपको मेडिटेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है चूज करने का। आपको किस टाइप की चीजें चाहिए, व्यक्ति अगर बोल रहे लव एंड हार्मोनी चाहिए, लव लाइफ चाहिए, तो लव लाइफ को कीजिए। तो यहाँ पे आप उनका पिन नंबर दे सकते हैं, फोन के पिन नंबर होता है ना, 4 डिजिट का पिन नंबर। अगर किसी का 6 डिजिट का पिन नंबर होगा तो आगे में 2 जीरो ऐड कर दीजिएगा, 006767 या 001266। इस तरीके से आप पिन कोड ले सकते हैं अगर 6 डिजिट का होगा तो। लेकिन अगर 4 डिजिट का होगा तो 67671266 ये रख सकते हैं। लास्ट में जीरो, अब लास्ट में जीरो बिल्कुल नहीं रखिएगा, क्योंकि वो मॉडिफाई होने से 00 हो जाएगा। फिर आगे में 2 जीरो होगा तो उसका मॉडिफाई नहीं होता है। इसके बाद अगर पैटर्न, मोबाइल के पैटर्न होगा तो वो राइट पैटर्न होता है। मैंने बताया, एक बार बताया भी था वो, मैं दिखाता हूँ एक बार। मान लीजिए एक यहाँ पे बटन है, यहाँ पे एक है, और यहाँ पे एक है पैटर्न में। टोटल 9 बटन पॉइंट होता है। इसमें से आपको यहाँ से टानना है, मैं दूसरा कलर लेके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आपको टानना है और यहाँ पे आपको इस तरीके से करना है। दिख नहीं रहा है मुझे या सबको? नहीं दिख रहा है? ओके। सर नहीं दिख रहा, आपका स्क्रीन शेयर नहीं हुई प्रॉपर। हाँ हो सकता है, आप दिखेगा इस तरीके से 9 पॉइंट का होता है ना। पैटर्न का जो पैटर्न लॉग होता है वो 9 पॉइंट का होता है, उनमें से आपको इस तरीके से पैटर्न यूज करना है। चार चार पॉइंट का पैटर्न होता है, उसमें राइट आपको यूज करना है। क्लियर? राइट पर राइट जो मार्क होता है वो सभी के लिए होता है, फिक्स। ये अच्छा होता है, मतलब क्या है, हर किसी कार्य में आपको इजीली सक्सेस मिलना, राइट जो मार्क है, हर चीज में आपको कार्य होते जाना। उसके बाद मोबाइल के आपका पासवर्ड, कोई भी आपका पासवर्ड लगाना हो उसके अकॉर्डिंग वो दे देता है आपको नंबर, कौन सा आपको मतलब इन्फॉर्म वो दे रहा है, किस पर्पस के लिए आप ले रहे हैं। जैसे कोई अगर पासवर्ड दे रहे हैं, मान लीजिए मैं ही अपना पासवर्ड एक तरीके से मैं दिखाता हूँ। अब मैंने ये पासवर्ड दिया तो ये 9 नंबर को दे रहा है। ये एनर्जेटिक दिखाता है, स्पोर्ट्समैन का एक नंबर है, और रेस्टोरेंट बिजनेस में ये हेल्प करेगा, एनर्जी के लिए अच्छा है, क्योंकि ये 9 नंबर से गवर्न हो रहा है ये नंबर। पासवर्ड देता है, उस पासवर्ड के पैटर्न क्या है। ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जिसके लिए हर व्यक्ति इसके ऊपर मेहनत करता है, क्योंकि मोबाइल नंबर जो होता है, उस मोबाइल नंबर का जो मेन रिजल्ट होता है वो यही ये वाला सेक्शन में है। ये मेन पिलर होता है, आपको 4 पैरामीटर में मोबाइल नंबर को चेक करना चाहिए वो अच्छा है कि खराब है। 400 नंबर जो मार्क्स दिया गया उनमें से 250 मार्क्स से अगर नीचे आएगा वो नंबर अच्छा नहीं है। 400 से ऊपर अगर होगा, मतलब सॉरी 250 से ऊपर अगर होगा, या 250 भी होगा चलेगा, 250 से अगर ऊपर होगा तो वो अच्छा है। लेकिन 250 से बिल्कुल भी नीचे नहीं करना है, अगर वो नीचे जा रहा है मतलब वो नंबर खराब है, अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर के प्रिडिक्शन में देख सकते हैं, फर्स्ट पैरामीटर में ये ऊपर में जो 9 नंबर शो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ये बैड दिखा रहा है, जो कि 00, मतलब इनको 0 पॉइंट मिला है उसमें। फर्स्ट पैरामीटर अगर ये गुड होता तो यहाँ पे 100 पॉइंट उनको मिल जाता डायरेक्ट टू डायरेक्ट। सेकेंड सेकेंड पैरामीटर में क्या होता है कि ऑटोमेटिक वो नंबर जो है, वो नंबर के अकॉर्डिंग वो कंपेटेबिलिटी चेक कर लेता है, बेसिक नंबर के साथ कंपेटेबिलिटी एंड डेस्टिनी नंबर के साथ कंपेटेबिलिटी करके आपको पॉइंट देता है। उसमें से सेकेंड पैरामीटर में 35 मिल रहा है, तो 35 पॉइंट मिल रहे हैं पैरामीटर में। थर्ड पैरामीटर में क्या होता है, उसमें पेयरिंग, रिपीटेटिव नंबर, हॉस्टल नंबर, फोर्थ एस्पेक्ट नंबर और कंजंक्शन। ये जो ऊपर में बैक टू बैक आपको 5 चीजें दिख रहे थे, ये फर्स्ट पेयरिंग दिखा था, रिपीटेटिव नंबर दिखा था, हॉस्टल नंबर, फोर्थ एस्पेक्ट एंड रिपीटेटिव नंबर, एंड इसके साथ कंजंक्शन, ये एक ग्रुप होता है। इस ग्रुप में आपका थर्ड पैरामीटर में आपको पॉइंट मिलता है। फोर्थ ग्रुप में क्या रहता है, आपका ट्राइन रहता है, प्लेन रहता है, डायगोनल रहता है, एल शेप रहता है,
ये कहाँ गया, ये और राजू। तो यहाँ पे हर एक में 5 5 करके वो दिया गया है, बैक टू बैक मैंने उसको दिखा दिया है। तो थर्ड पैरामीटर में आपको दिख जाएगा कितना उनको पॉइंट मिल रहा है। तो यहाँ पे ये टोटल पॉइंट आपको दिख जाता है 61.83, और ऊपर में जीरो, ये 35 मिला है, 61 मिला है, और इसमें आपका ट्राइन में भी आपको ये मिला है 78। और ये चारों को अगर जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद 175 इनमें मार्क्स आ रहा है। तो उतना अच्छा नंबर नहीं बोलेंगे इसको, इस तरीके से। तो ये है मोबाइल न्यूमरोलॉजी के एक विशेष, बोल सकते हैं इसमें चार्ट जो है। सर इसीलिए नंबर चेंज कर दिया था, ये पुराना नंबर दिया मैंने। नया सारा नंबर मैम दीजिए। 9873 हम्म 47 हम्म 1065। ठीक है, ये नंबर है। अब मोबाइल न्यूमरोलॉजी में जैसे आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऊपर में 5 नंबर गुड दिखा रहा है। सिर्फ आपको दो चीजें में आपको देखना देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे रिपीटेटिव नंबर भी नहीं आ रहा, ओके अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पे गुड और बैड आप देख सकते हैं, बैड 3 ही आ रहा है, बाकी सारे ठीक है, चल जाएगा। और यहाँ पे आपको कंजंक्शन में देखना पड़ेगा, 5 कंजंक्शन में जो प्रिडिक्शन हो रहा है। कंजंक्शन, हाँ कंजंक्शन में देखिए प्रिडिक्शन जो हो रहा है वो प्रिडिक्शन आपको देखना है पॉजिटिव या नेगेटिव है। जैसे लीडरशिप क्वालिटी ये दे रहा है, रेस्पेक्ट दे रहा है, ये अच्छा है। ये बोल्ड एंड ब्रेव, ये भी अच्छा है, पॉजिटिव है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। सडन लॉस, ये एक नेगेटिव मिला, ये पॉजिटिव है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये भी नेगेटिव है, मतलब दो नेगेटिव मिला है कंजंक्शन में। मैं सीधे नीचे जाऊंगा, कंजंक्शन के जो प्रिडिक्शन यहाँ पे, ये जो मोबाइल नंबर के जो प्रिडिक्शन है, यहाँ पे कंजंक्शन में जाके मैं 2 लिख दूंगा, सिंपल 2 लिख दूंगा, और फिर ऊपर आ जाऊंगा फिर से। इसके बाद आता है आपका प्लेन आता है, ट्राइन आता है, ठीक है, डायगोनल आता है, एल शेप। एल शेप में जाके मैं चेक करूंगा कि पॉजिटिव कितना, नेगेटिव कितना है। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, एक नेगेटिव मिला। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, दो नेगेटिव मिला। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब दो नेगेटिव यहाँ पे भी मिला। एल से उसके बाद राजयोग, ठीक है, ये से हो रहा है, राजयोग हो रहा है। देखिए 1685 के राजयोग बन रहा है, मतलब ये नंबर पॉजिटिवली रिजल्ट देगा। यहाँ पे आपको 2 नेगेटिव है उसको लिख देना है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं नंबर के अकॉर्डिंग। देखिए फर्स्ट पैरामीटर में 100 पॉइंट मिला है, सेकंड पैरामीटर में 85 मिला है, थर्ड पैरामीटर में 88 मिला है, फोर्थ पैरामीटर में 82 मिला है। अगर जोड़ेंगे इसको 356 का मार्क मिलता है 400 में। तो ये नंबर एक बोलेंगे अच्छा अच्छा नंबर है। और ये 1 और 9 का कंपैटिबिलिटी नंबर है, 5 5 पॉजिटिव नंबर है। सनसाइन को भी लेंगे तो और भी फिल्टरिंग अच्छा मिलता है, 5 5 5 यहाँ पे पॉजिटिव है। इन मतलब ये बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर और सनसाइन नंबर से ये कंपैटिबिलिटी है ये नंबर, तो ये अच्छा है, ठीक है। इसके बाद आते हैं मेडिकल न्यूमरोलॉजी। मेडिकल न्यूमरोलॉजी में आपको ये भी अपडेट मिलेगा, और भी इसमें अपडेट करना है, 3 4 दिन में ये अपडेट और भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अ, अगर मेडिकल न्यूमरोलॉजी आपको आता है तो उसमें आपको हेल्प मिलेगा। जो डेट ऑफ बर्थ में जो डेट होता है, डी, जो 28 पहले जो डेट का जो 2 सेक्शन होता है डी का, उसमें वो नंबर का प्रवृत्ति आप देख सकते हैं कि कौन से नंबर की प्रवृत्ति है, कफ और वात। उससे जो नंबर बेसिक नंबर बना है वो पित्त, पित्त डोमिनेंट है। तो इस व्यक्ति का अगर डोमिनेटिंग बोलेंगे तो पित्त डोमिनेटिंग होगा, 40 एज से पहले का, 40 एज के पहले का पित्त डोमिनेटिंग होगा। और इनमें अगर देखेंगे, इनमें जो डोमिनेटिंग जो वो है, अगर दोषिक बोलेंगे, दोषिक होता है दोष से बनता है दोषिक, कितने दोष मिलके बन रहा है। तो ये दोषिक है जो ट्राई दोषिक है, मतलब 3 टाइप के दोष यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है इनके डेट से, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के डेट से। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका ग्रीड भी आएगा, महादशा अंतदशा प्रतिदशा, जो वैदिक में आप देखें वही हुबहू आ जाएगा। और ये जो महादशा है, महादशा किस प्रवृत्ति का है, मतलब किस दोष से है, अंतदशा किस दोष से है, और प्रतिदशा किस दोष से है, उसके रिलेटेड यहाँ पे प्रिडिक्शन भी आ जाएगा।
अगर बैलेंस है तो वो क्या रिजल्ट आपको दशा में दे रहा है, और अगर वो नेगेटिवली काम कर रहा है मतलब इम्बैलेंस है, इफ इम्बैलेंस तो उसके केस में क्या बॉडीली प्रॉब्लम दे रहा है। मेडिकल है तो मेडिकल न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग वो रिजल्ट देगा। अगर अगर अंतदशा में 9 चल रहा है वो पित्त दोष से जुड़ा हुआ है, तो अगर पॉजिटिव है वो पित्त दोष क्या रिलेटेड उनको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, बैलेंस है अगर पॉजिटिव है तो उसको क्या रिजल्ट दे रहा है, अगर नेगेटिव है तो वो क्या रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो व्यक्ति बताएगा कि मेरे इस टाइम पीरियड में अच्छा क्वालिटी से वो चल रहा है, हेल्थ इश्यूज कोई है नहीं, तो वो बताएगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपको पता चल जाएगा। दूसरा, यहाँ पे रिपीटेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर नंबर रिपीटेड हो जाए उस टाइम पीरियड में वो नेगेटिव रिजल्ट को देता है। जब 9 मतलब कोई भी नंबर 3 या 3 से ज्यादा हो रिपीटेशन में आए तो वो नेगेटिव तरीके से काम करता है। उस केस में आपको बैलेंस करना चाहिए, मतलब बैलेंस करना चाहिए अपने लाइफ को, एंड डोनेशन करना चाहिए। वो भी इसमें आ जाएगा रेमेडी के तौर पे। जब अपडेट करूंगा मैं उसका भी मैं आगे बता दूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक नंबर आ जाएगा, तो बेसिक नंबर के रिजल्ट अभी 40% है, डेसिमल नंबर के 60% है, क्योंकि एज ज़्यादा है उस केस में ये दिखा रहे हैं। एज आपको कैसे दिख जाएगा, ऊपर में जाएंगे होम में क्लिक करेंगे तो एज यहाँ पे दिख जाएगा 51 की एज है। मतलब यहाँ पे ये 40 से ऊपर है तो यहाँ पे 60% जो डोमिनेटिंग है वो डेस्टिनी नंबर का है। अब डेस्टिनी नंबर का प्रिडिक्शन भी यहाँ पे आ जाएगा किस तत्व से जुड़ा हुआ है, पित्त दोष, तत्व नहीं बोलेंगे, किस दोष से जुड़ा हुआ है, पित्त दोष। मतलब इस व्यक्ति का अगर देखा जाए तो पित्त दोष डोमिनेटिंग है। बेसिक और डेस्टिनी दोनों नंबर पित्त पित्त दोष से डोमिनेटिंग है। ठीक है। और अगर कोई रिपीटेटिव नंबर आएगा तो उसका भी प्रिडिक्शन यहाँ पे आ जाएगा। उसका यहाँ पे क्या करना चाहिए, पित्त दोष डोमिनेटिंग होगा तो उसका भी यहाँ पे नीचे में और आ जाएगा कि रेमेडी क्या करना चाहिए, बैलेंस क्या करना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव में क्या उनको मिसिंग है तो मिसिंग में क्या, जैसे यहाँ पे 6 नंबर 3 नंबर मिसिंग है, 6 और 3 मिसिंग है, तो 6 और 3 मिसिंग होने से उनको क्या रेमेडी करना चाहिए वो भी आ जाएगा, तभी अपडेट कर। बाकी किसी को कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, पूछ सकता है। हालांकि जो न्यूमरोलॉजी की क्लास में है उनको तो पता ही है, क्योंकि वो चीज़ तो मैंने उन वहाँ पे कराई है ना अरविंद सर, मोनिका मैम। हाँ जी सर, क्लियर। क्लियर है, क्लियर है सर। ये वाला सूट दे दीजिएगा जो। हाँ, अभी अभी मैं वो शेयर कर दूंगा ना, अभी शेयर तो कर इसमें दूंगा। रेमेडी पार्ट भी ऐड करेंगे क्या? हाँ हाँ, ऐड कर देंगे, उसमें रेमेडी को ऐड कर देंगे, ठीक है सर। ताकि क्या है, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े कि ये चाहिए वो चाहिए, इस तरीके से। ओके सर। ठीक है। बाकी ये देखिए बहुत एडवांस अपडेट होगा ना, हाँ क्योंकि हाँ वो तो सर आप कुछ लिख रहे थे वो थर्सडे सैटरडे क्या मतलब कोई क्लास का भी टाइमिंग अभी चेंज रहेगा कुछ दिन? हाँ, इस वीक को मैं थोड़ा सा वो डेटिंग थोड़ा सा मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, अच्छा ठीक क्योंकि है। 26 तक मुझे मेरा थोड़ा सा वो चल रहा है, लाइव हैसल फैसल चल रहा है ये। इसके बाद अभी अभी कौन सा चालू करेंगे सर इसमें? इसमें वो पास्ट लाइफ चल रहा है ना, नहीं नहीं ये नहीं है न्यूमरोलॉजी का। न्यूमरोलॉजी के। इसके बाद आपका एक प्रश्न वो आएगा, प्रश्न अंक प्रश्न शास्त्र, एक दिन या 2 दिन का वो रहेगा, वो आएगा वो उस। तो एक दिन का रहेगा शायद में भी। हाँ, 1-2 दिन का रहेगा। उसके बाद आपका आ जाएगा आई थिंक, देख लेते हैं क्या आता है, लॉशु आ जाएगा या फिर पाइथागोरियन आ जाएगा, देख लेते हैं वो। ठीक है सर ओके थैंक यू सर। सभी सभी चीज मैं एक बार कर लूँ, उसके बाद क्या है, अगर लॉशु आपका आ जाएगा, पाइथागोरियन आपको आ जाएगा ना, तो नेम न्यूमरोलॉजी आपको करने में फायदा लगेगा, इसलिए मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ। नेम तो लास्ट में आएगा ना कि आपका नेम लोसो न्यूमरोलॉजी, पाइथागोरन करने के बाद ही फिर तीनों से बिल्कुल बिल्कुल होगा। बिल्कुल, वो करेंगे। और दूसरा एक और होल्ड है तो उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि फेस डायग्नोसिस थेरेपी वो अभी होल्ड है, तो उसको भी करना है अभी। फिर दिसंबर को ही मैं उसको 2 कोर्स उसके कर दूंगा मैं फिर। ठीक है, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन डाउट हो, अंशुम मैम कोई थैंक क्वेश्चन यू। हो? नहीं सर, बहुत बहुत मेहनत करी आपने इसमें। थैंक यू सो मच। मुझे तो देख के इतना अच्छा लग रहा है। हालांकि कोर्स सारे करे हुए हैं मेरे, बट अच्छा। बहुत डिटेल्ड है ये। हम्म
तो करिए, बाकी मैं कोशिश करता हूँ जितना अपडेट होगा मैं उसका एक एक क्लास लेके मैं उसका वो कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। हालांकि जो कोर्स में ऑलरेडी अवेलेबल है, मतलब जो अभी कर रहा है, सीख रहा है, उनको तो मैं साथ ही साथ उनको मैं दिखा देता हूँ ये ऑप्शन वगैरह। ठीक है। और आप लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि आप अलग से आपको ऑलरेडी एक जगह पे ऑलरेडी कर लिए हैं, और थोड़ा सा इसमें आपको नए कुछ दिखेगा तो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन जरूर मैं गाइड करूंगा इस तरीके से बीच बीच में लेके। जी सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आज के लिए यही तक रखते हैं, और इसका वीडियो में लिंक शेयर कर दूंगा, यूट्यूब में करके शेयर कर दूंगा फिर। ठीक है, ताकि वो उसका भी वो देख सके। ठीक है, ये मतलब फाइल को कोई शेयर नहीं कीजिएगा, ये पूरा अपने पास ही रखिएगा, अपने यूज के लिए रखिएगा, क्योंकि आप अपने कंसंट्रेशन को और बूस्ट कर सकते हैं, इसलिए इस पर्पस के लिए मैं इसको अपडेट किया हूँ, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, राधे राधे, जय श्री राम सभी को। कल थैंक यू मिलते सर, हैं राधे क्लास लाइफ राधे। में। राधे राधे। ठीक, जी सर। नारायण। नारायण नारायण।